नमस्कार। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रविवार को भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों के अंदर बिजली चमकने के साथ साथ तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 25 अगस्त को भी पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 27 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों की वजह से जो घटनाएं हो रही हैं वो भी हम सभी के सामने हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर इन जगहों को पार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद ही इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब लोगों को भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी को कंटिन्यू रखना है, अपने काम पर जाना है, इसीलिए जो है लोग भी घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं और खतरों से खेलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है सेल्फी पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं कुछ अलग अलग जगहों पर, जिसकी वजह से कि कई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लोग एक तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुदरत का कहर एक तरफ देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और उसी के साथ साथ लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है। बादल फटने की घटनाएं पेश आ रही हैं। कई सड़क मार्ग हैं जो अवरुद्ध हैं, नेशनल हाईवेज हैं, लिंक रोड्स हैं। तो कई तबाही के मंजर एक के बाद एक हम देख रहे हैं उत्तराखंड में और पूरे देश भर के अंदर। अभी फिलहाल हमारे साथ अरुण शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है उत्तराखंड से। इनसे जानेंगे आखिरकार पूर्वानुमान क्या कहता है, कब तक बारिश है। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मौसम अभी फिलहाल उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में है और कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी? ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट और येलो अलर्ट कौन कौन से एरियाज में है, पहले वो विस्तार से बताइएगा। देखिए, पूरे के पूरे उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है जी। और 6 जिलों में आज ज्यादा बारिश की संभावना बताई गई है। जी। उसके अलावा मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक उत्तराखंड में मानसून की तीव्रता बताई है। तो ये स्थिति है और इस मानसून की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है, रोड बंद है और 2 घटनाएं तो आपके सामने ही है जहां बादल फटे हैं। पहले धराली में और अब थराली में। 5 अगस्त को धराली में जो स्थिति आई थी और अब परसों जो रात को थराली के अंदर जो बादल फटा है। हालांकि धराली में ज्यादा नुकसान हुआ, थराली में कम हुआ, लेकिन वो नुकसान तो है ही। उसमें जान माल का नुकसान इतना नहीं हुआ। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये थराली से लगभग 8 घायलों को एम्स ऋषिकेश लाया गया था और उसके अलावा बाकी लोगों का वहीं इलाज किया गया था स्थानीय हॉस्पिटल में। तो अभी भी वो 8 लोग ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अरुण आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तबाही का मंजर, चाहे वो पर्वतीय इलाके हों या फिर वो मैदानी इलाके हों, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का सिलसिला देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक अलर्ट जारी कर रखा है उत्तराखंड के लिए और लगातार बारिश हो रही है पहाड़ में। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब पहाड़ में बारिश ज्यादा होती है तो मैदानी क्षेत्रों में पानी का दबाव, जो नदियां हैं, चाहे वो बरसाती नदियां हो या रेगुलर जो नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, टोंस है, पिंडर है, इनमें इनमें जल स्तर बढ़ जाता है। जी। ऋषिकेश में भी जो गंगा का स्तर है वो चेतावनी के निशान के आसपास है और ठीक है। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। तो ओके। ये स्थिति अभी 27 तक रहने वाली है। 27 के बाद, क्योंकि मौसम विभाग एक एक हफ्ते का अलर्ट जारी करता है, तो मुझे ये लगता है कि 27 के आसपास, 26 से 27 को मौसम विभाग फिर से जारी करेगा पूर्वानुमान क्या है मौसम का। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि जगह जगह सड़कें बंद है, लैंडस्लाइड हो रखी। अब आप ये लगाइए कि गंगोत्री मार्ग बंद है, यमुनोत्री मार्ग बंद है, केदारनाथ में जगह जगह बार बार लैंडस्लाइड हो रही है उस रास्ते में। तो वो भी कभी खुल रहा है, कभी बंद है। और यही स्थिति कमोबेश बद्रीनाथ की है। ठीक है अरुण, बद्रीनाथ बहुत में बहुत भी यही शुक्रिया स्थिति तमाम है। जानकारी देने के लिए। तो पूरे उत्तराखंड की स्थिति बेहद ज़्यादा खराब है, चाहे वो पर्वतीय ज़िले हों या फिर वो मैदानी इलाके हों। सभी जगह पर पानी इतना ज़्यादा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है
कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और कुदरत का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। कई बड़ी घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और ये जो टोल है, जो जो डेथ टोल है, वो लगातार बढ़ रहा है। रोज कुछ बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है इस 2025 के मानसून में, पूरे भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। उत्तरकाशी में बारिश से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। राहत और बचाव का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली के थराली में राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम धामी आज थराली दौरे पर हैं। वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और सीएम धामी लगातार इस हादसे पर नजर बनाए रखे हैं। सीएम धामी आज थराली में राहत बचाव का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। सीएम जो है वो राहत कैंपों का दौरा करेंगे। पुलिस प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स और अन्य जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं, उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल अब खबर यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तरकाशी जाएंगे। चमोली के थराली में बादल फटने से जहां पर तबाही हुई है वहां पर वो पहुंचेंगे। शिव नारायण हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। शिव, आपसे जानना चाहूंगी आज का ये दौरा कहां पर देखने को मिलेगा? कौन से एग्जैक्ट इलाके हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे? वहां पर घटना जो पेश आई, वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? देखिए, जिस तरीके से आपदा आई है उसके बाद लगातार हमने नजर लगाए हुए हैं और आज उन्होंने 12 बजे का दौरा किया है और वो वहाँ पर जाएंगे और थराली थराली में जाकर के वहाँ पे जो निरीक्षण करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे, कितना नुकसान हुआ। वैसे तो पहले से ही उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख रुपए के जो मुआवजा राशि वो घोषित करते हैं, लेकिन खुद निरीक्षण करके और देखेंगे कि क्या कितना जायजा लेकर के और ये घोषित करेंगे कि किस तरीके के आपदा और नुकसान हुआ है। वैसे भारी नुकसान तो वहाँ पर हुआ ही है कि, लेकिन फिर भी तत्काल उन्होंने जिस तरीके से सीएम धामी ने प्रभावितों को राहत राशि के तत्काल जारी निर्देश भी कर दिए हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो लोग अपने घर खो चुके हैं और घरों को उनको सुरक्षित स्थान दिए जाएंगे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हो या और किसी। कल एक वीडियो भी देखा गया था जिस तरीके से जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे अपने रिक्शा लेकर के वो गाँव में बिजली करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही कई जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो भी वहाँ पे प्रयास कर रही है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, खाद्य पदार्थ की परेशानी ना हो और रहन सहन की परेशानी ना हो। जब से ये सिलसिला चला है, जैसे 5 अगस्त की बात कर लीजिए या फिर 23 अगस्त की बात कर लीजिए, जिस तरीके से आपदा आई है तो वहाँ के लोग जो हैं बड़े दहशत में रह रहे हैं कि कब कहाँ पे क्या हो जाए पता नहीं चल सकता। जिस तरीके से शुक्रवार की रात को एक आवाज आई थी, लोगों ने समझा कि पहाड़ दर गए, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे बादल फटा है और बड़ी तबाही देखने को मिली। कई जगह घरों में मलबा, दुकानों में मलबा, ये सब बड़ा क्षति हुई है वहाँ पे। और इसी का ही जायजा लेने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर जाएंगे और देखेंगे कि और लोगों को जो वहाँ पे उनको ढांढस बनाएंगे कि हिम्मत बढ़ाएंगे कि नुकसान हुआ है लेकिन हम सरकार आपके साथ खड़ी है। उसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इस पर कई मंत्रियों ने दुख भी जताया है और केंद्र अभी दुख जताया है। और यहाँ पे गढ़वाल के जो सांसद हैं अनिल बलूनी ने, उन्होंने भी डीएम से नुकसान की रिपोर्ट ली है और बिल्कुल तमाम बड़े चेहरे जो है वहां पर भी पहुंचे थे और इस चीज का जायजा भी लिया गया था कि कितना आखिरकार नुकसान हुआ है। लेकिन शिव, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या मौसम इतना अनुकूल है? क्या मौसम इजाजत देगा सीएम धामी को वहां पर पहुंचने की? क्योंकि मौसम अभी भी बेहद ज्यादा खराब है, बारिश अभी भी लगातार हो रही है। जी, जिस तरह की बात कर रहे हैं वो संभावित दौरा तो कर दिया है, लेकिन अगर वो मौसम के ऊपर है, अगर मौसम सही होता है तो जाएंगे, अगर मौसम नहीं सही हुआ तो फिर दौरा रद्द भी करना पड़ सकता है। ये तो समय ही बताएगा कि 12 बजे का जो समय दिया है उस समय मौसम कैसा होता है, क्या हली सेवा जा सकते हैं या हेलीकॉप्टर वहां जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो मौसम विभाग से भी संबंधित किया जाएगा, उसके संबंध में बैठाया जाएगा कि हम उड़ान भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। अगर उड़ान भरने के लिए मौसम अनुकूल होगा तो जरूर जाएंगे, अगर नहीं होगा तो दौरा रद्द भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम
बाधित कर रहा है, तो ऐसे में जो एक्शन या जायजा लेने में रुकावट हो सकती है। जी ठीक है, ओके, ठीक है, आप तो बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे चमोली के धराली की, जहाँ पर कि बादल फटने की घटना पेश आई, बहुत सारा नुकसान हुआ, कई पूरा गांव का गांव बह गया और कई इमारतें थी वो बह गई और लोग भी बेहद ज़्यादा, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और जान और माल का नुकसान, दोनों ही नुकसान यहाँ पर फिलहाल देखने को मिला। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का आंकलन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम उत्तराखंड पहुंचेगी, जो कि प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का आंकलन करेगी। वहीं आपको बता दें कि टीम के अंदर चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर और उसी के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर रैंक के बड़े अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। और कई आपदाएं आई हैं, सिर्फ धराली ही नहीं, उससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कभी बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, कभी लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो रहा है और कभी मौसम की वजह से लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सड़क हादसे भी हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आंकलन किया जाएगा। एक कमेटी का गठन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार द्वारा गठित इस 7 सदस्यीय टीम को जो है उत्तराखंड में लाया जाएगा। ये टीम के तमाम 7 सदस्य उत्तराखंड पहुंचेंगे और अलग अलग पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी और उसके बाद राहत जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। शिव एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिव, आप बताइएगा कौन कौन से बड़े चेहरे 7 सदस्यीय टीम में होने वाले हैं और कहां कहां पर ये टीम जो है वो फिलहाल पहुंचेगी? आप सुन पा रहे हैं शिव? तो चलिए, यहाँ पर शिव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि एक 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ इस कमेटी का गठन ही नहीं, पहले दिन से पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी घटनाएं पेश आई है, चाहे उत्तराखंड में है, चाहे जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में है, वहां पर भी जितनी भी घटनाएं पेश आई हैं, वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद, हर संभव सहायता जो है पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है और आगे भी इसी तरीके से कोशिश जारी रहेगी। तो चलिए, इसी बीच आगे बढ़ेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से थराली क्षेत्र में चल रहे आपदा राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाएं और आवश्यक सहायता समय पर पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित परिवार को असुविधा ना हो और हर संभव मदद तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने को कहा है। उत्तरकाशी में सयाना चट्टी में झील के पानी का जलस्तर कम हुआ है। शासन, प्रशासन और जनता के लिए राहत की खबर है। सयाना चट्टी के अंदर बनी अस्थायी झील के खुलने और जल स्तर कम होने से उक्त स्थान पर आवाजाही सुचारू की जा चुकी है। यमुनोत्री राजमार्ग पर चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में जेसीबी और पोक्लेन कार्य कर रही है। जनपद में अवरुद्ध मार्गों के लिए भी काम किया जा रहा है। सयाना चट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि लगातार ऊपर से मलबा आ रहा है, इसलिए काफ़ी दिक्कत भी हुई थी। वर्तमान में कल काफ़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी स्वयं मौके पर थे, उनकी टीम मौके पर थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, NHIDCL और बहुत सारे लोग थे। सबके द्वारा मिला जुला प्रयास किया गया। काफ़ी एक्सप्लोसिव से ब्लास्टिंग की गई। ब्लास्टिंग के परिणाम स्वरूप पानी कल 4 फीट के आसपास कम हो गया था। मलबा आने के कारण काफ़ी देर 4 फीट से ऊपर नहीं बढ़ा, नीचे भी नहीं गया, बट रात में जब मलबा आना कम हुआ तो थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ और पानी और भी कम हुआ। तो कल की तुलना में लगभग 7 फीट पानी नीचे आ गया है। और आज भी लोगों से, एक तो जिस समय बरसात हो रही हो उस समय ट्रेवल करने से बचें, और किसी ऐसे स्थान पर जो गधेरे के नज़दीक में है, जहाँ से कहीं मलबा आ सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है, जहाँ पे कहीं पानी आ सकता है, ऐसे जगह जाने से बचें अगर उनका मकान ऐसे खतरे की। वहीं चमोली के थराली में आपदा राहत कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ ही NDRF, SDRF, ITBP और SSB द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की। और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल अतिवृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और मलबा काफ़ी आया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में हम लोग यहाँ पहुँचे पूरी टीम, और प्राथमिकता में पहले हमने रोड्स को ओपन किया और कुछ जगह में भी मलबा है जहाँ रोड ओपनिंग का काम चल रहा है, लेकिन पैदल रास्ते वहाँ पे बन चुके हैं और इसके अतिरिक्त रिलीफ सेंटर्स हम बना रहे हैं। थराली में आई आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्ण अलर्ट रखा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ है और उनके उपचार और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर सुनीता टमटा और चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। उत्तराखंड में 1 लाख युवाओं को स्काउट्स एंड गाइड्स से जोड़ा जाएगा ताकि उनमें अनुशासन, साहस और उच्च नैतिकता मूल्यों का विकास हो सके। इसके लिए प्रदेश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विशेष अभियान चलाकर छात्र छात्राओं का पंजीकरण किया जाएगा। ये बात भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड के अध्यक्ष और विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 15वीं एशिया पैसिफिक रीजन कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि कही थी। वहीं तीरथ सिंह रावत का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की नौकरशाही पर करारा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में अब भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल उन्होंने ये बातें मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार का ट्रक उसी रफ्तार से चलता रहा है। हमको उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति से अलग हो, कानून व्यवस्था लचा रहे, मेरे यहाँ ठीक हो, मेरी संस्कृति बची रहे, मेरा पर्यावरण ठीक रहे। क्या हमको दिखता है किसके लिए उत्तराखंड मांगा? उस समय हमने द्रांतियां उठा करके माता बहनों ने चिंता न करते हुए, कर्मचारियों ने अपनी सर्विस को देखते हुए सड़कों पर चले आए, उतर आए। नौजवान पढ़ाई की चिंता न करते हुए सड़कों पर चला आया। कोदा झमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता के बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश का गनर हटा दिया गया है, लेकिन सुमित हृदेश ने नया गनर लेने के लिए इनकार कर दिया है। विधायक सुमित का कहना है कि कप्तान हम पर निगरानी पर हमला होता है और कप्तान की ही निगरानी पर किडनैपिंग कांड होता है और अब वो मेरे गनर को हटाकर अपना जासूस हमारे साथ लगाना चाहते हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने गनर वापस भेज दिया। नहीं, ये साबित कर दिया है, ये जो कप्तान साहब है इन्होंने साबित कर दिया है राजनीतिक कप्तान है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वेष भावना से हमारे प्रति कार्य कर रहे हैं। अरे मेरा गनर है, मैं कोई कंप्लेंट करता या मुझे लगती कमी तब आप हटाइए। विश्वसनीय जानबूझ के गनर हटाया जा रहा है ताकि इनकी LIU मेरी गाड़ी में बैठ जाए और मेरी गतिविधि को ये मॉनिटर करे। तो मैंने इनको इनकी सुरक्षा इनको हवाले कर दी है। हाँ, मेरे पे जरा सी भी आंच आई, मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं कह रहा हूँ रोड एक्सीडेंट, लेकिन मेरे को इनकी नीयत बिल्कुल साफ उसके हाथों में है, तब मेरे को भरोसा है। इन पे मेरे को कतई भरोसा नहीं है, इनकी नीयत मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। और मेरे साथ अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी नैनीताल पुलिस के कप्तान की, नैनीताल पुलिस की और इस राज्य की सरकार की। हल्द्वानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगरा ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर इन्हें हिंदू समाज को ही सौंप देने की बात कही। उनका कहना था कि हिंदूजनों के द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा हिंदू समाज के ही उत्थान में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया है कि इस संदर्भ में अनेकों राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है
और बहुत जल्दी कुछ सकारात्मक परिणाम आने की आशा है। विश्व हिंदू परिषद का एक संगठन है बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन, उसकी राष्ट्रीय बैठक यहाँ पास ही खुरपाताल में चल रही है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक। उसके निमित्त यहाँ पर आगमन हुआ और चूंकि उत्तराखंड में कुमाऊं में बहुत लंबी अवधि के बाद में आना मेरा हुआ है, इसलिए आप सबसे भी भेंट करने का सुअवसर मिला। विश्व हिंदू परिषद अभी विजयवाड़ा में हुई है। अनेक प्रदेश के राज्य संघों की शिक्षा के निमित्त मतलब ठीक से की जाए कि जिस शिक्षा संस्थान में उस समुदाय के 50% या उससे अधिक बच्चे पढ़ते हों, उसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का दर्जा मिले और उसको विशेषाधिकार मिले। विकासखंड कोटाबाग के जलना भगवती ग्राम पंचायत गौतिया में सिंचाई नहर में कार्यरत मजदूर मलबे के नीचे फंस गए। इनको आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को सूचित जो है वो किया गया और इसके बाद पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी मौके पर आए और लगभग 3 घंटे बाद मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। आज कोटाबाग के अपरकोटा नहर बागजला में सिंचाई विभाग की नहर लगभग 3 दिन से बंदी थी और सिंचाई विभाग द्वारा नहर खोलने की आज प्रयास किया गया था, जिसमें 4 मजदूर लगाए गए थे ठेकेदार द्वारा। 11 बजे के आसपास मां नंदा लोकजात यात्रा सूना से चलकर रात्रि विश्राम के लिए अपने 8वें पड़ाव चेपड़ो थराली गांव पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। नंदा लोकजात यात्रा कमेटी के अध्यक्ष नरेश गौड़ ने बताया कि भक्तों में मां नंदा की यात्रा को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन थराली चेपड़ो में आई आपदा के कारण यात्रा में थोड़ा खलल पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रणमति में पुल न होने के कारण जान जोखिम में डालकर लोग वहां पर पहुंचे। रात को परगना बरहण के की यात्रा के थराली और सूना के देवलबाग में नार करते हुए हर्षोल्लास के साथ मां का विकासखंड में आई है, जिससे कि हमें भी काफी दुख है। लेकिन देवी आज उसी गांव में जा रही है, चेपड़ो गांव में, कि जहां की कल रात आपदा की बहुत बड़ी हानि हुई है, लेकिन हम अपने पड़ाव को बदल नहीं सकते। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।